अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और कुछ लोग खैरियत से नहीं भी होंगे। जिस तरीके से मैं हूँ, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइट की, हमने काफ़ी फ़ाइट की, आखिरी बॉल तक फ़ाइट की। असल में अच्छी टीमों का जो है ना, ये वही होता है कि ये लास्ट बॉल तक फ़ाइट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन टीमों में से हैं कि आखिरी बॉल तक हम फाइट करें। और कल के मैच में हमने आखिरी बॉल तक फ़ाइट की है। तो कल तभी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं सोशल मीडिया की जो भी रिएक्शंस थे वो देख रहा था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन कल मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं थी, सब पॉजिटिव लोग थे और सब यही कह रहे थे कि भाई हम फाइनल तक पहुँचे, यही बड़ी बात है। और हम फाइनल तक पहुँचे और फाइनल में हमने काफ़ी हद तक फ़ाइट की। अल्दो हमारे पास इतना स्कोर नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, और 60 बॉलों पे जब 60 रन चाहिए थे तो बिल्कुल भी वन साइडेड मैच थी। और जिस तरीके से वहाँ से हमारे बॉलर्स ने कमबैक किया है तो डेट वाज रिमार्केबल। अगर सारी मैच की हम बात करें तो पहले जो टॉस यहाँ पे क्रूशल था, क्योंकि कल से वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो पहले बॉलिंग ही करता। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पाकिस्तान को बैटिंग मिल गई तो मेरे ख्याल से इस मेलबोर्न के पिच पे, मेलबोर्न के ग्राउंड में बैटिंग फर्स्ट काफ़ी मतलब हेल्पफुल होती है। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देखा, पाकिस्तान ने किस हद तक 90% ऑफ द मैच पाकिस्तान अपना हावी रहा उस मैच में। तो पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला, एक अच्छा स्टार्ट भी मिला। 16वें ओवर तक गेम हमारे हाथ में थी, 119 रन से 4 खिलाड़ी आउट थे। और मेरे ख्याल से अगर बैटिंग की बात की जाए तो शादाब खान और शान मसूद उस वक्त क्रीज में थे, और वो मतलब एक अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन्स जो होते हैं वो वन ऑफ द हैं, शादाब खान और शान मसूद। तो उनमें कुछ गेम अवेयरनेस नज़र नहीं आई, क्योंकि मेलबोर्न का ग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप 16वां ओवर होंगे और आप 50 रन्स ओवर करेंगे और एकदम से एक बड़ा स्कोर बना लेंगे। नहीं, यहाँ पे आपको सिंगल्स निकालनी होती है, डबल निकालनी होती है। और ये अवेयरनेस ना हमारे प्लेयर्स में नज़र आई, ना हमारे कोचिंग स्टाफ में नज़र आई, क्योंकि हमारे पास हेडन है, शॉन टेट है, जो कि बचपन से इन्हीं ग्राउंड में खेले होंगे ज़रूर। तो उन्होंने भी इनको कोई मैसेज नहीं दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि बस आप हिट करें और जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड है आप उसमें जाके मिड विकेट पे कैच दे दें। तो यही हुआ हमारे बैट्समैनों के साथ। शान मसूद ने भी मिड विकेट पे कैच दी, और शादाब खान ने भी कहा कि भाई मैं लॉन्गेस्ट बाउंड्री क्रॉस करूंगा, हारिस ने कहा मैं लॉन्गेस्ट बाउंड्री क्रॉस करूंगा। और जो भी हमारे टेलेंडर्स आए वो भी ऐसा ही, नवाज़ आए, वसीम आए, जो भी थे बस वो हिटिंग की कोशिश कर रहे थे। तो ये एकदम से एक पुअर अवेयरनेस थी, और पाकिस्तान को इसी मिस्टेक की वजह से, बॉलिंग को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, हाँ बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन उस बॉलिंग को यूटिलाइज करना आपका काम है, स्पेशली ऑन दी ग्राउंड ऑफ मेलबोर्न। तो इसी मिस्टेक की वजह से पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट हो गया 138 पे। और इन रिप्लाई काफ़ी लोग कह रहे थे मुझे कि वो उस वक्त मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई ये एडिलेड में इन्होंने ऐसा खेला था और 170 फॉर नो लॉस थे, अभी भी ये 14-15 ओवर का मैच है। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मैंने शुरू में ही कह दिया था कि 160 का अगर स्कोर होगा तो एक अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। लेकिन 138 पे भी पाकिस्तान ज़रूर फाइट करेगा, जिस तरीके का ये ग्राउंड है और जिस तरीके की पाकिस्तान की बॉलिंग है। और वही हुआ, पाकिस्तान शाहिन शाह पहले ही ओवर में आए और इंडिया को बता दिया कि भाई पहले ओवर में विकेट कैसे निकालते हैं, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड। उन्होंने हेल्स को बोल्ड किया, फिर हमने रेगुलर इंटरवल पर विकेट्स हासिल की। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे बटलर की जो इनिंग्स थी ना, वो मैच टर्निंग इनिंग थी। हालांकि वो 17 बॉल पे सिर्फ 20 रन स्कोर किए, लेकिन जब आपका छोटा टारगेट हो, आपका ऊपर से एक बैट्समैन ऐसी क्विक 26 बना ले, तो वो जो रन रेट होता है वो सारे मैच में अंडर कंट्रोल होता है। और वही बटलर की इनिंग की वजह से इंग्लैंड का जो रन रेट था वो थ्रू आउट ही मतलब अंडर कंट्रोल था, और उनको मतलब रिलैक्सेशन मिल गई कि भाई हमें अगर सिंगल डबल भी हम निकालेंगे तो हम ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन क्रेडिट टू नसीम शाह, क्रेडिट टू हारिस रऊफ, क्रेडिट टू शाहिन शाह आफरीदी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, और मिडिल ओवर में शादाब खान ने जिस तरीके से बॉलिंग की, तो उनके लिए मतलब वो सिंगल निकालना भी मुश्किल हो रहा था ना। अगर आपने नसीम शाह का स्पेल चेक किया हो तो मतलब वो अमेजिंग स्पेल था। हालांकि उनको कुछ शुरुआती ओवर्स में कुछ खैराती बाउंड्रीज वहाँ पे मिली, लेकिन उनका जो स्पेल था
वो एकदम से मतलब अमेजिंग था। और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नसीम शाह एक अंडररेटेड हीरो है पाकिस्तान के, और उनकी कोई इकानमी कुछ जस्ट अबव 6 से थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, तो मेरे ख्याल से ये अंडररेटेड हीरो है। और पाकिस्तान ने ये मतलब मैच फंसा लिया था, कई हद तक फंसा लिया था, और 29 बॉल्स पे 41 स्कोर हमें चाहिए था। तब हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट आया। पहले 2021 सेमीफाइनल में हमने कैच ड्रॉप किया था, उसकी वजह से हम हारे, और 2022 में कैच लेने की वजह से हम हार गए। और शहनशाह का वो जो इंजर्ड नी था वो ही बैंड हुआ, और फिर से वो कुछ इंजरी हो गई। और शहनशाह ने, फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा शहनशाह को, जिस तरीके से उन्होंने अपना पेशेंस दिखाया, और उन्होंने कहा कि मैं एक बॉल ज़रूर ट्राई करूंगा, अगर मैं कर सका तो पाकिस्तान को ज़रूर ये मैच जीताऊंगा। और अगर शहनशाह ये मतलब 2 ओवर्स निकाल लेते, और मुझे यकीन था अगर 1-2 विकेट वहाँ पे मिल जाती तो ये मैच फंस सकता था, लेकिन शहनशाह से वो नहीं हुआ, और इफ्तिखार आए और उनको 5 गेंदों में कुछ 13 रन से मिल गई। तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम की कैप्टनसी में फ्लास थे, इफ्तिखार को नहीं देना चाहिए था, नवाज़ को देना चाहिए था, नवाज़ ने एक भी बॉलिंग नहीं की। तो भाई ये मतलब छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन बाबर ने अच्छी कप्तानी की है। और अगर नवाज भी उस वक्त होते तो दोनों लेफ्ट हैंडर थे, और मोइन अली थे, बेन स्टोक्स थे, दोनों लेफ्ट हैंडर थे, और वो उनको भी छक्के मार लेते, कोई मसला नहीं था। इफ्तिखार को भी मार लिए। तो एकदम से वो क्रूशल मोमेंट था ना जब शाहीन शाह गया, तो हमारा उसके साथ हमारी स्पिरिट भी चली गई। हमें पता था कि हम ये मैच नहीं जीत सकते विदाउट फ्रंट लाइन बॉलर। तो मेरे ख्याल से ये टर्निंग पॉइंट जो मैच का था वो शाहीन शाह का था। अल्दो वहाँ पे भी फेवरेट्स इंग्लैंड ही थे, लेकिन अगर शाहीन शाह वहाँ पे एक ज़बरदस्त 2 ओवर निकाल लेते, और एक ओवर हारिस रऊफ का था, वसीम का था, तो मेरे ख्याल से ये मैच अपनी थी। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा फिर भी पाकिस्तान को, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया से हराया, जिम्बाब्वे से हराया, फिर उन्होंने कमबैक किया, तीनों मैचेस लगातार जीते, कुछ कुदरत का निज़ाम भी चला, और सेमीफाइनल जीता वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर फाइनल में इतनी अच्छी फाइट। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इतना अच्छा वर्ल्ड कप आज तक नहीं खेला, और इस टीम ने हमें मतलब एक जो है ना वो उम्मीद दिलाई है कि पहले हम वर्ल्ड कप में जाते थे, मतलब ग्रुप स्टेजेस में हम निकल जाते थे, हमें आदत नहीं थी ना सेमीफाइनल की ना फाइनल की, लेकिन ये टीम हमें एक उम्मीद दिलाती है कि हम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई बिग मैच आती है तो हम वहाँ पे नहीं कर सकते। तो थोड़ी बहुत जहाँ पे स्ट्रेटजीज़ के साथ कौन से ग्राउंड में हम खेल रहे हैं, कौन से बॉलर्स को फेस कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी के साथ अगर हम जाएंगे तो इंशाल्लाह हम बैटिंग में भी कामयाब होंगे और बॉलिंग में भी कामयाब हो गए। और मुझे दुख हो रहा था, इस बात का दुख नहीं हो रहा था कि हम कोई मतलब हार जाएंगे, फाइनल हार जाएंगे, वो मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे लाखों वर्ल्ड कप फाइनल शाहीन शाह पे हम कुर्बान कर देंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि मतलब 1 ईयर अगो इसी शाहीन शाह ने 3 छक्के खाए थे और हम वर्ल्ड कप से निकल गए थे। और इस वक्त शाहीन शाह मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक अच्छा कर सके, लेकिन वो उसकी जो इंजरी आ गई, और वो मतलब शाहीन शाह ने एक दफ़ा कहा था कि क्रिकेट जो है वो हंसाती कम है और रुलाती ज़्यादा है, तो वही आज शाहीन शाह के साथ हुआ। लेकिन ये तो अब अल्लाह के हाथ में है कि किस वक्त इंजरी आए और किस वक्त जाए। तो हम दुआ करेंगे कि कुछ ज़्यादा इंजर्ड नहीं हो, लेकिन क्योंकि शाहीन शाह एक कौम का असासा है, ये पाकिस्तान टीम का असासा है, एक उम्मीद है। क्योंकि फर्स्ट ओवर विकेट कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये जो आजकल के बच्चे ये 174 नॉलाज पे ले जाते थे, एक विकेट भी उनको नसीब में नहीं, वो भी आज कह रहे हैं कि भाई कर्मा है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मोहम्मद शामी किस कर्मा की बात कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान ने इंडिया से हराया, ठीक है, उसके बाद हमने ना कोई आपके साथ मैच खेली ना कुछ, हमने अपनी मैचेस खेली, आपने अपनी मैचेस खेली। आपने जानबूझ के साउथ अफ्रीका से हराया, हमने कुछ नहीं कहा। हालांकि आपके प्लेयर ने कहा कि यार ग्रेस के साथ खेलो, तो ये कर्मा किस चीज़ का है। लेकिन जो भी मतलब पाकिस्तान के फैंस के दिल में मोहम्मद शामी, इरफान पठान के लिए कुछ मोहब्बत थी, वो मुस्लिम थे, और हम चाहते थे जिस तरीके से लास्ट ईयर मोहम्मद शामी के साथ सलूक किया गया था इंडिया में, तो हमारे प्लेयर्स ने उनको बैक किया था, ट्वीट किया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज वही प्लेयर हमारे ही बैक में वो छुरा घोंप रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जो भी इज़्ज़त है वो आज चली गई।
खैर हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाली सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करेगा, एक अच्छी टीम साबित होगी। और हमारे बॉलिंग अटैक तो वैसे ही अच्छी है और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बैटिंग के साथ जाएगी, क्योंकि आगे काफ़ी टूर्नामेंट्स है, टेस्ट सीरीज़ है, ये हैं वो हैं, और उसमें अच्छी पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। और शाहीन शाह, हम दुआ करते हैं कि शाहीन शाह जल्दी सेहतयाब हो जाए और पाकिस्तान के लिए फिर से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। और जिस तरीके से बेन स्टोक को रिडेम्पशन मिली 2016 में, उन्होंने 4 छक्के खाए थे और आज उसी वर्ल्ड कप में उन्होंने फिनिश किया फाइनल में, तो वो इंशाल्लाह शाहीन शाह को भी रिडेम्पशन मिलेगी, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ज़रूर वर्ल्ड कप जीतेगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।